एक बात जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी है, वो ये कि कमजोर रुपया हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है। पर क्या ये बात आज भी उतनी सच है? हाल ही में बैंक ऑफ अमेरिका ने एक चेतावनी जारी की है और उनका कहना है कि गिरता हुआ रुपया अब भारत के लिए कोई फायदा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। देखिए, पहले का लॉजिक बड़ा सिंपल था। रुपया कमजोर हुआ तो हमारा एक्सपोर्ट मतलब निर्यात मजबूत हो गया। लेकिन आज की हकीकत बिल्कुल अलग है। अब एक कमजोर रुपया हमारी अर्थव्यवस्था पर एक नहीं बल्कि 5 अलग-अलग तरीकों से हमला करता है। तो चलिए आज इन्हीं 5 खतरों को बारीकी से समझते हैं। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि रुपये की हकीकत बदली कैसे। फिर एक एक करके 5 चैनलों पर बात करेंगे। आत्मविश्वास, विकास और महंगाई, पूंजी का बाहर जाना और सरकारी खजाने पर असर। और आखिर में हम ये देखेंगे कि ये सिर्फ एक छोटी-मोटी दिक्कत नहीं, बल्कि एक बड़ी संरचनात्मक समस्या क्यों है। तो सबसे पहले उसी पुरानी धारणा की बात करते हैं कि कमजोर रुपए से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है। सवाल ये है कि आखिर ये तर्क आज के समय में काम क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। सोचिए भारत में बने किसी मोबाइल फोन के बारे में। उसके कई जरूरी पार्ट्स जैसे प्रोसेसर या स्क्रीन बाहर से आते हैं। अब जैसे ही रुपया कमजोर होता है, इन पार्ट्स को इंपोर्ट करना महंगा हो जाता है। इसका नतीजा, हमारे सामान बनाने की लागत ही बढ़ जाती है और निर्यात से जो थोड़ा बहुत फायदा होता भी है वो खत्म हो जाता है। तो ये हैं वो 5 चैनल जिनकी पहचान बैंक ऑफ अमेरिका ने की है। पहला, सेंटिमेंट और कॉन्फिडेंस। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ। तीसरा, घरेलू महंगाई। चौथा, कैपिटल फ्लो यानी पूंजी का प्रवाह। और पांचवा, सरकारी खजाना। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी चैनल है आत्मविश्वास। ये पूरी तरह से बाजार के मनोविज्ञान से जुड़ा है। सवाल ये है कि जब रुपया गिरता है तो ये निवेशकों के भरोसे को कैसे हिलाकर रख देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कमजोर रुपया किसी देश की इकोनॉमी के लिए एक वार्निंग साइन, एक खतरे की घंटी जैसा होता है। जब विदेशी निवेशक देखते हैं कि रुपया लगातार गिर रहा है तो उन्हें लगता है कि देश की आर्थिक हालत में कुछ गड़बड़ है। और जाहिर है कोई भी डगमगाती नाव में अपना पैसा नहीं लगाना चाहता। और फिर शुरू होता है एक डोमिनो इफेक्ट। विदेशी निवेशक घबराकर अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। इससे स्टॉक मार्केट में उथल-पुथल मच जाती है। ये सब देखकर हमारी अपनी घरेलू कंपनियां भी डर जाती हैं और नए प्रोजेक्ट्स या नए निवेश को रोक देती हैं। मतलब एक अनिश्चितता का माहौल बन जाता है। अब आते हैं उन 2 चैनलों पर जो एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। विकास और महंगाई। यानी कैसे एक कमजोर रुपया एक तरफ तो कंपनियों की तरक्की पर ब्रेक लगाता है और दूसरी तरफ आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालता है। तो विकास की रफ्तार कैसे धीमी होती है? जब फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल या मशीनें बाहर से मंगाना महंगा हो जाता है तो कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। और जब मुनाफा कम होता है तो नई फैक्ट्री लगाने या नई नौकरियां देने की योजनाएं ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। नतीजा, देश की ग्रोथ धीमी पड़ जाती है। और इसका दूसरा पहलू है महंगाई, जो हम सबको सीधे तौर पर महसूस होती है। जब रुपया कमजोर होता है तो विदेश से आने वाली हर एक चीज महंगी हो जाती है। इसका असर सिर्फ कंपनियों पर नहीं, बल्कि हमारे आपके किचन के बजट पर भी पड़ता है। इसका सबसे बड़ा और सबसे सीधा उदाहरण है कच्चा तेल। हम अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल बाहर से मंगाते हैं। इसका मतलब जैसे ही रुपया जरा सा भी गिरता है, पेट्रोल डीजल के दाम तुरंत बढ़ जाते हैं। और जब डीजल महंगा होता है तो ट्रकों का भाड़ा बढ़ता है, जिससे सब्जियों से लेकर हर चीज महंगी हो जाती है। और ये कहानी सिर्फ तेल पर ही खत्म नहीं होती। किसानों के लिए खाद, हमारे फोन और लैपटॉप के पार्ट्स, खाने का तेल और बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों की मशीनें, ये सब कुछ महंगा हो जाता है। यानी महंगाई हमें चारों तरफ से घेर लेती है। अब बात करते हैं चौथे और शायद सबसे खतरनाक चैनल की, कैपिटल फ्लो, मतलब पैसों का देश के अंदर और बाहर आना जाना। आज के दौर में सामानों के व्यापार से ज्यादा महत्वपूर्ण पैसों का ये बहाव बन चुका है। यहां समझे कि एक तराजू है। उसके एक पल्ले पर है व्यापार, जहां कमजोर रुपए से शायद थोड़ा बहुत फायदा हो भी जाए, लेकिन दूसरे पल्ले पर है पूंजी, और ये पलड़ा कहीं ज्यादा भारी है। जैसे ही रुपया कमजोर होता है, निवेशक अपना पैसा देश से बाहर निकालने लगते हैं। और तो और हमारी कंपनियों के लिए विदेश से कर्ज उठाना भी बहुत महंगा हो जाता है। और यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है।
हमारी अर्थव्यवस्था में अब सामान के आने जाने से ज्यादा ताकतवर फोर्स पैसों का आना जाना बन गया है। और जब पैसा देश के बाहर जाने लगता है तो व्यापार में होने वाले किसी भी छोटे मोटे फायदे का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और अब आते हैं 5वें और आखिरी चैनल पर, सरकारी खजाना। देखते हैं कि एक कमजोर रुपया सीधे सीधे सरकार की कमाई और खर्चों के गणित को कैसे बिगाड़ता है। कमजोर रुपये से सरकार का खर्च कई गुना बढ़ जाता है। खाद और ईंधन पर सब्सिडी का बिल बढ़ जाता है, डिफेंस के लिए हथियार मंगाना महंगा पड़ता है, विदेशी कर्ज पर ज्यादा ब्याज देना पड़ता है और दूसरी तरफ सरकार की कमाई भी घट जाती है। मतलब ये एक दोहरी मार है। तो जब हम इन 5 चैनलों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये कोई छोटी मोटी कुछ समय के लिए आई हुई समस्या नहीं है। ये हमारी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़े और स्थायी बदलाव का संकेत दे रही है। और इस सिचुएशन में हमारा सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई एक मुश्किल जाल में फंस जाता है। इसे आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत कह सकते हैं। अगर वो रुपए को गिरने से बचाने के लिए अपने डॉलर बेचते हैं तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खत्म होता है, और अगर वो कुछ नहीं करते तो रुपया और गिरता है, जिससे महंगाई बढ़ती है और निवेशक देश छोड़कर भाग जाते हैं। दोनों ही रास्ते बहुत मुश्किल हैं। बैंक ऑफ अमेरिका का ये एक स्टेटमेंट इस पूरे विश्लेषण का सार है। भारत की अर्थव्यवस्था अब सिर्फ ट्रेड ड्रिवन नहीं बल्कि कैपिटल फ्लो ड्रिवन है। मतलब हमारे लिए अब ये ज्यादा मायने रखता है कि देश में कितना निवेश आ रहा है और कितना जा रहा है, ना कि सिर्फ ये कि हम कितना सामान बेच रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये हमारी अर्थव्यवस्था के काम करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव आ चुका है। कमजोर रुपए का खतरा अब किसी एक सेक्टर या इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। ये पूरे सिस्टम के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए एक खतरा बन चुका है। और आखिर में एक सवाल जो शायद हम सबको सोचना चाहिए। आज की इस दुनिया में जहां पैसा एक क्लिक में एक देश से दूसरे देश जा सकता है, क्या भारत जैसे किसी उभरते हुए बाजार के लिए अपनी मुद्रा को सच में स्थिर रख पाना कभी संभव हो भी सकता है?